हुकूमती कोशिशें रंग लाने लगी, मईशत के मैदान से अच्छी खबरें आने लगी। बड़ी सनतों की पैदावार में 7.5% इजाफा रिकॉर्ड। दिसंबर 2020 में 508 अरब रेवेन्यू जमा किया गया। करंट अकाउंट खसारे में 193% कमी। महंगाई भी 12.6% से कम होकर 8% की सतह पर आ गई। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के बाद अवाम को महंगाई का एक और हाई वोल्ट झटका देने की तैयारियां। पावर डिवीजन ने बिजली की कीमत 2 रुपए फी यूनिट इजाफे की समरी तैयार कर ली। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। जब वोट चोरी होता है तो इसी तरह के मस्खरे खलंडरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होते हैं। हर रोज एक खबर आती है कि पेट्रोल महंगा हो गया, हर रोज खबर आती है बिजली महंगी हो गई। तो ये है इमरान साहब का पाकिस्तान। नवाज शरीफ की हुकूमत ने लोड शेडिंग खत्म की, सी पैक आया। महंगाई 3% थी, अब तो आए दिन कभी पेट्रोल तो कभी आटा, चीनी, दाल और सब्जियां महंगी होने की खबरें आती हैं। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद, कहा जिनके पास अवामी मैंडेट नहीं वो रिलीफ कैसे दे सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे ये इसलिए 2.5 साल से पड़े हुए थे और इनसे कोई केस नहीं बन रहा था, जो आज भी नहीं बन सका। लेकिन क्योंकि फरमाइश थी और वो लाडले की फरमाइश रद्द नहीं की जा सकती, इसलिए ख्वाजा साहब को गिरफ्तार किया। साद रफीक ने ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी फरमाइशी करार दी। बोले जेल का फाटक टूटेगा और ख्वाजा आसिफ सुरखरू होंगे। अदालतों पर दबाव डालना और सियासी इंतकाम बंद किया जाए। नहीं चाहते जब ये जाएं तो इनके साथ भी ऐसा ही हो। ऑपोजिशन का मकसद सिर्फ हुकूमत गिराना नहीं बल्कि आईन की बालादस्ती कायम करना है। जो लोहे के दांत रखने में मशहूर थे और वो लोहे के चने भी चबाने में मशहूर थे, उनसे सवाल किया एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, तो उन्होंने उसका जवाब देने से गुरेज किया। तो मुझे ये जान के खुशी हुई कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। आज लोहे के चने चबाने वाले भी सियालकोट आए। एस्टैब्लिशमेंट पर बयान ना देने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका। फिरदौस आशिक अवान का साद रफीक पर तंज, सवाल किया कशमाला तारिक का ख्वाजा आसिफ से क्या रिश्ता था। कशमाला तारिक के अकाउंट में 13 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हुई। ख्वाजा आसिफ का इकामा और असासे बोल रहे हैं कि ये खरबपति कैसे बने। नैब को बदनाम करने के लिए हकाइक के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। किसी किस्म के प्रोपेगेंडे के सामने नहीं झुकेंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का 2 टोक ऐलान, कहा सलीम मांडवी वाला केस में कानून के मुताबिक इंसाफ होगा। अवामी नुमाइंदों के खिलाफ तहकीकात इदारे का मैंडेट है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा। पीडीएम की इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की तैयारियां तेज। 19 जनवरी को जेयूआई का लियाकत बाग से बड़ा काफिला लाने का ऐलान। मौलाना कश्मीर चौक पर मिलेंगे। मरियम नवाज अल्लामा इकबाल पार्क से जुलूस की क़यादत करेंगी। एहतजाज में बिलावल भुट्टो नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी कायदीन को हाजिरी लगाने की हिदायत। एहतजाज से पहले इजलास में शिरकत के लिए मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंच गईं। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई को फंसाते फंसाते ऑपोजिशन वाले खुद फंस गए। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने लोगों से पैसे लिए और इख्तिदार में आकर उनकी मदद की। शिबली फराज ने ऑपोजिशन के एहतजाज को इदारों पर दबाव डालने की कोशिश करार दिया। एक तरफ ईमानदार क़यादत, दूसरी तरफ इबरत के निशान। साबिक हुक्मरान वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं तरक्की के सफर में किसी को हायल नहीं होने देंगे। पीडीएम से कोई खतरा नहीं। गैर फितरी इत्तेहाद वक्त के साथ खत्म हो रहा है। ऑपोजिशन की साख खत्म हो चुकी। आईन के तहत सेनेट इंतखाबात खुफिया बैलेट के जरिए होते हैं। वजीर आला सिंध की ठट्ठा में गुफ्तगू, कहा एहतिसाब सबका होना चाहिए। विफाकी हुकूमत का रवैया मुतासिबाना करार। बोले अच्छे काम अपने हिस्से में और खराब परफॉर्मेंस पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं। कराची वालों की पूरी गिनती करो। मुतनाज़ा मर्दमशुमारी के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का एहतजाज। रैली 2.5 घंटे ताखीर से रवाना। मुस्तफ़ा कमाल प्रेस क्लब पर मुजाहिरीन से खिताब करेंगे।
कराची के हल्का PS 88 से तहरीक इंसाफ की मलिर बचाओ रैली, हलीम आदिल शेख की क़यादत। रैली सफूरा, भटाइयाबाद, सादी टाउन और दीगर इलाकों से गुजरी। कारकुनान का पार्टी तरानों पर रक्स। लाहौर के सफारी जू से 2 हफ्तों में 2 बार काले हिरनों की चोरी, 6 नायाब हिरन गायब हो गए। इंतजामिया सोती रही। महकमा जंगली हयात का स्टाफ के चोरी के मुलव्विस होने का शुबा। DG वाइल्ड लाइफ कहते हैं पिंजरे टूट फूट गए, फंड्स की कमी है, मुतादिद बार अपील के बावजूद पैसे नहीं मिल रहे। पाकिस्तान में मौजूद जनूबी अफ्रीकी टीम के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। बायोसिक्योर बबल में प्रैक्टिस की इजाजत मिली तो प्रोटियस कराची जिमखाना पहुंचे। 3 घंटे के प्रैक्टिस सेशन में फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशक़ें। और T10 लीग या T20 सीरीज प्रोफेसर के लिए नई मुश्किल। मोहम्मद हफीज कहते हैं खिलाना है तो खिलाएं, बायोसिक्योर बबल के लिए दस्तयाब नहीं होगा। PCB के मुताबिक T10 लीग ना छोड़ने वाले खिलाड़ियों को T20 सीरीज से दस्तबरदार होना पड़ेगा।